रिलीफ का जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने अब 7 लाख रुपए की है। अब भगवान जाने वो किसको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तो आंकड़े 2021 से लेकर आज तक है। इन्होंने कहा था कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे, मॉडल स्कूल को छोड़कर अब ये मॉडल यूनिवर्सिटियां देखने के लिए गए हैं। जनता कहीं ना कहीं अब सवाल करने लगी है कि 3 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है और धरातल पे विकास क्या है। वो कहीं ना कहीं शाहपुर में विकास नाम का जन्म नहीं हो पा रहा है। आजादी के बाद भी आज भी लोग जो वो पालिका के माध्यम से हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। शर्म होनी चाहिए इन नेताओं को। धर्मशाला में क्वार्टर रेक्टर जो वो डिलीवरी वाली महिलाएं यहाँ पे रह रही हैं, तो प्रधानी जी कहते थे मैं आऊंगा तो 5000 करनाल जो लैंड है मैं उसकी जांच करूंगा। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रजिस्ट्री कहीं आपके नाम होगी, क्योंकि अब क्यों चुप है। त्रासदी ही त्रासदी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो चारों तरफ हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो प्राकृतिक आपदा ने अपना कहर बरपाया है उससे कई लोगों की जान गई है। साथ ही जो हालात है हिमाचल प्रदेश के वो आपके सामने हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जो तस्वीर है, हर एक जो हालात है आपके समक्ष लेके आए हैं। चाहे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की बात करें या समस्त हिमाचल प्रदेश की बात करें, वर्तमान में जो हालात हैं उसको लेके क्या कुछ कहना है सरकार का, क्या कुछ कहना है जनता का। क्योंकि हम कहते तो हैं पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ, जल ही जीवन है, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए, परंतु वर्तमान में हालात जो है ग्लोबली इंपैक्ट इसका हिमाचल में आप देख सकते हो किस तरह से पड़ रहा है। हर तरफ जो है आपदा ने अपना कहर बरपाया है। इस वक्त बात करें तो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा है, जिला परिषद सदस्य है पंकु कांगड़िया जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि हाल ही बात करें तो 3-4 खबरें जो है हमने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की हैं, धर्मशाला की हैं, और वहाँ पे जो हालात है, चाहे करेरी गाँव की बात करें, आह गाँव की बात करें या जमली में जो बादल फटने की घटना सामने आई उसकी बात करें, क्या सरकार वहाँ पे आज आपदा को वहाँ पे 3-4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन हो चुके हैं, क्या हालात वहाँ पे सुधरे हैं, किन हालातों पे कार्य करने की आवश्यकता है सरकार की, प्रशासन की, और क्या कुछ खास इनका इन सब मुद्दों को लेकर तो बातचीत करते हैं। सर स्वागत है। मतलब नमस्कार जी, धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल में इस बार जो आपदा घटित हो रही है, लगातार जो त्रासदियां सामने आ रही हैं, क्या लगता है इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपदा जो आई है हिमाचल प्रदेश के हर एक कोने की बात करो तो काफ़ी दुखद घटना जो प्रदेश में घटित हुई है, और हर जगह इसकी चर्चा अनेकों प्रकार से की जा रही है। चाहे उसको नेचुरल समझे, चाहे उसको व्यक्तिगत समझे, उस प्रकार की घटना है और काफ़ी नुकसान जो प्रदेश में हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो रिलीफ देने में अभी सरकार कहीं ना कहीं असमर्थ है। क्या लगता है कि सरकार क्यों जो है इस पे कार्य नहीं कर पा रही? जहाँ पे घटनाएं घटित हुई हैं, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्या लगता है कि वो धरातल पे जो चीजें हैं वो सुधरी हैं? देखो, शाहपुर की मैं बात करूँ तो वहाँ पर तो बहुत बुरे हाल है, क्योंकि मैं धन्यवाद तो आपका करता हूँ क्योंकि आप पत्रकार फील्ड पर गए हैं, मौके पर आपने वो नीचे से वो जो भी खबरें थी वो आपने सार्वजनिक की है। चाहे वो करेरी के पास जमनी गांव की बात हो, आह की बात हो, ऊपर मनोह गांव की बात हो, खड़ीवई क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हुआ है। और मुझे लगता है यदि बारिश लगातार रही तो आने वाले टाइम में वहाँ पर काफ़ी ऐसी घटना हो सकती है, क्योंकि ऊपरला क्षेत्र जो हमारा गतड़ी साहब है वो भी कहीं ना कहीं उस चपेट में आने वाला है। सरकार क्यों जो है, प्रशासन क्यों उस पे कार्य नहीं कर पा रहा? जब घटनाएं घटित होंगी क्या सरकार वहां पे तब पहुंचेगी? पहले क्यों नहीं वहां पे प्रशासन पहुंच रहा? क्या वहां पे प्रशासन अभी तक पहुंचा है? देखो, करेरी का जो जमनी गांव है, मैं माननीय एसडीएम धर्मशाला श्री मोहित जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सेम डे जब ये हादसा हुआ था मैंने मॉर्निंग में माननीय एसडीएम साहब को फोन किया था। एसडीएम साहब बोलते हैं कि मैं खुद मौके पे जाता हूँ। वो भी मौके पर गए थे, उन्होंने भी वहाँ पे सर्वे किया, वहाँ पे पटवारी थे, तहसीलदार जी थे, नायब तहसीलदार जी थे, स्थानीय वार्ड पंच भी थे और स्थानीय पंचायत के प्रधान भी वहाँ पर उपस्थित रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके तरफ से जो कहा गया कि मैं कर दूंगा, अतिशीघ्र कर दूंगा, क्योंकि सरकार की जो डायग्राम जो है आपदा की, उसमें जो रिलीफ का जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने अब 7 लाख रुपए की है। अब भगवान जाने वो किसको मिलेगा, क्योंकि मेरे पास तो आंकड़े 2021 से लेकर आज तक है। आज भी 2021 की बात करूँ, 12 जुलाई का वो दिन याद आता है कि हमारा खड़ीवई का वो क्षेत्र जो वहाँ पर 9 परिवार ऐसे जिनके घर का नाम निशान तक नहीं था, अभी तक उनका नहीं मिला। यहाँ पे यदि मैं पार की बात करूँ, घेरा के पास के एरिया की बात करूँ, जमनी गांव की, तो वहाँ पर जो ऊपर से जो बादल फटने के कारण जो जितना भी हादसा हुआ था, सिर्फ एक दिन 1 घंटे के लिए जाकर सर्वे नहीं होता। ना तो प्रत्येक घर के वहाँ पे डिटेल देगी, ना तो प्रत्येक घर के आंकड़े वहाँ पे निकालेंगे कितना नुकसान है। और तो छोड़ो, अब 12 तारीख को स्कूल लगने वाले हैं। स्कूल में जिस स्कूल में वो शिफ्ट किए गए उस स्कूल से ऊपर से भी लैंडस्लाइडिंग शुरू हो चुकी है। मुझे लगता है सरकार जो सोई हुई है, जो कुंभकर्ण की नींद में जो सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है, ये सरकार यदि समय पे जागी तब तो ठीक होगा, नहीं तो कुंभकर्ण की नींद में सोते हुए कहीं ना कहीं शाहपुर का विनाश इस प्रकार होने वाला है यदि लगातार बारिश रही तो। वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उप मुख्य सचिव भी हैं, क्या लगता है वो वहाँ पे कार्य किस तरीके से कर रहे हैं उसको लेके? देखो, मैं माननीय जो हमारे केवल पठानिया जी हैं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं वैसे भी उन्हें बड़े भाई के सम्मान के तौर पर मानता हूँ। और बड़ी खुशी की बात है कि वो अभी जब आपदा की स्थिति में जब यहाँ पे होना चाहिए तो कहीं ना कहीं किसी कारण वो सरकारी टूर में जो वो अमेरिका गए हैं, और मौका मिले तो जाना ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मौका मिलेगा तो हम बताएंगे, वो हिसाब उनका, क्योंकि उनको मौका मिले है तो वो वहाँ पर गए हैं। और वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उसके बारे में उन्होंने दिखाया। इन्होंने कहा था
कि हम मॉडल स्कूल बनाएंगे। मॉडल स्कूल को छोड़कर अब ये मॉडल यूनिवर्सिटियां देखने के लिए गए हैं। मैं जरूर सोचता हूं, क्योंकि वो वापस आएंगे तो कहीं ना कहीं मॉडल सिस्टम जो शाहपुर में होगा, काय का आप कर रहे हो, क्योंकि करेरी स्कूल में आपने जब एनुअल फंक्शन किया, उस स्कूल में एनुअल फंक्शन किया जहां पर जो वो इंग्लिश का जो लेक्चरर तक नहीं है। यदि मैं वहाँ की शाहपुर की बात करूं तो 130 पद जो है वो सरकारी खाली चले हुए हैं। यदि मैं प्राइमरी स्कूलों की बात करूं तो प्राइमरी स्कूल में सर लगभग जो है वो आंकड़ा किया जाए तो जेबीटी के जो 26 पद जो वो खाली चले हुए हैं। कहीं ना कहीं 5 स्कूल जो वो शाहपुर के बंद भी हुए, डी-नोटिफाई भी हुए। लेकिन ये सरकार के मुखिया जो हमारे अमेरिका में व्यस्त है, यदि अमेरिका में भी फेसबुक लाइव आते हैं तो वहां से बोल देना कि कहीं ना कहीं मेरे को गम है कि जो ये स्कूल डी-नोटिफाई हुए या मर्ज हुए, मैं आऊंगा तो उन जख्मों को भी देखूंगा। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, 3 दलीय कमेटी, धारकंडी, शाहपुर और चंगर। और जो कमेटी में जो मेंबर बनाए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आप नीचे का आंकड़ा जरूर लेना। जो धारकंडी में जो करेरी पंचायत में जो हादसा हुआ, करेरी पंचायत के माननीय उप प्रधान मेरे संबंधी है श्रीमान करतार जी, वो उस कमेटी में बोर्ड के मेंबर बनाए हैं कि आप निरीक्षण करो। जिस पंचायत का उप प्रधान पठानिया जी के पास देगा। पठानिया जी आप बड़े एक्टिव है, लेकिन जिस तरीके से आपकी कमेटियां आपकी नाम के मात्र ही बनी हुई है, सोशल मीडिया के मात्र ही बनी हुई है। मैं तो सरेआम कहता हूं कि पंचायत का उप प्रधान, कमेटी के बोर्ड के मेंबर आज तक मौका करना नहीं गया। आज उस गांव में क्या हालात बने हुए, मनोह गांव की मैं बात करूं, वहां पे मनोह गांव में सर मैं गया था तो वहां पे जो पानी के हालात, वहां पे पीने योग्य पानी नहीं है और आज तक वहां पे फीडर तक नहीं था। पूरा गाँव, पूरा रास्ता जो वो बह चुका है। मतलब हाथ पकड़ पकड़ के वो लोग वहां पे जा रहे हैं। वहां के उस गांव में बुखार चला हुआ है, क्योंकि अभी फैला हुआ बच्चों को, तो वायरल फैला हुआ है, तो पूरे गांव जो बुखार की चपेट में बच्चे आए हुए हैं। वहां पर +2 तक स्कूल पढ़ते थे। और ये वहीं की मैं यदि बात करूं तो वहां पे जो स्थानीय कुछ है, जो कमेटी के बोर्ड के मेंबर बनाएंगे, आज तक वहां पे मौका करने के लिए नहीं गए हैं। और मनोह गांव में आज मैंने जो वो 3 रोल अपनी तरफ से, 2 रोल जो वो माननीय आईपीएस एक्शन का धन्यवाद करता हूँ। उनको मैंने जब फोन किया था 2 दिन में उन्होंने आज जो वहाँ पे रोल पहुंचा दिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ स्थानीय वार्ड पंच के पति का, वार्ड पंच का, जो अपने वहाँ की स्थानीय युवाओं का, जो कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से वहाँ पर जो वो पाइपलाइन कर रहे हैं। 7 दिन के बाद पीने का पानी हो रहा है। मैंने खुद वहाँ पे जो यदि गाँव की बात हो, उखली नहीं होती, उखली बोलते हैं, अब पता नहीं हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं तो ग्रामीण स्तर पे हूँ, तो उसका पानी हमने पिया वहाँ पे। इतने बुरे हालात वहाँ पे, और कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेवार है। अमेरिका से जो वो लाइव आकर कुछ नहीं होगा, धरातल में आप आइए, और धरातल में आकर जब आप जाओगे, जब आप मनोह में गए थे तो AK-47 पुलिस कर्मचारी लेकर गए थे। आज वहां पे तो पैदल जाने योग्य रास्ता नहीं है। कौन इसका जिम्मेवार है? कहीं ना कहीं तो ये सुख की सरकार तो जिम्मेवार होगी सर। ये किस तरह की पर्यटन राजधानी है जहाँ पे आज भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, यदि कोई महिला गर्भवती हो जाती है, तो उसको पालकी में उठा के अस्पताल पहुंचाया जाता है। सेरी गांव की बात करें, रीड कुमार की बात करें, जो लूण गांव है वहाँ की बात करें, तो जो हालात हैं ये कब सुधरेंगे? जनता कहीं ना कहीं अब सवाल करने लगी है कि 3 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है और धरातल पे विकास क्या है जिसकी बात की जाती है। देखो, विकास नाम जो है वो कहीं ना कहीं शाहपुर में विकास नाम का जन्म नहीं हो पा रहा है। इसकी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल मैं मनोह में गया था तो वहाँ पे मैंने भी वो लोहे की पालकी देखी थी। उन्होंने बताई थी, बोले ये हमारा यहाँ का जो वो 108 भी है, 102 भी है, और यही हमारा यहाँ का डेली जो यदि कोई बीमार हो जाए उसका वाहन जो वो ही है। आज भी लोग, आज़ादी के बाद भी आज भी लोग जो वो पालकियों के माध्यम से हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। मैं तो बोलता शर्म होनी चाहिए इन नेताओं को। धर्मशाला में क्वार्टर रखकर जो वो डिलीवरी वाली महिलाएं यहाँ पे रह रही हैं, चाहे वो सुक्कू घाट की हो, चमग्यारा की हो, गतड़ी की हो, साऊ की हो, बतूनी की हो, अल्लागा की हो, फलून की हो, फ्लोता की हो, सेरी की हो, मनोह की हो, आपकी ठंबा की हो, वहाँ की लेडीज जो यहाँ पे क्वार्टर करके ले रही है। ये कहते हैं कि हम विकास करेंगे, काय का विकास करेंगे। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने तरीके से यदि अमेरिका में जाना हो, यदि अपनी यात्रा को ये विकास का नाम देंगे तो अलग बात है। यही कहते थे 4 लेन के हालात क्या बने हुए, आज जो वो शाहपुर बाजार पूरा उजड़ चुका है। यही कहते थे हम आएंगे तो जेसीबी से पहले सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे यदि पंजा लगेगा तो। बात करें तो सुरीन मैडम जब वहाँ पे थी, विधायिका थी, मंत्री थी, लगातार उसका भी आप विरोध करते थे। धरातल पे क्या लगता है कि उन्होंने जो कार्य किए थे क्या वो सही है, उतर पाए हैं? जो उन्होंने वादे किए थे वो धरातल पे हुए हैं? देखो, माननीय मंत्री पूर्व में रहे माननीय श्रीमती सरवीन चौधरी जी मनोह गांव के लिए कहते थे कि मेरे ध्यान में है। और कल जब एक लेडीज बुजुर्ग जो रो रही थी, जिसका बेटा कोरोना काल में एक्सपायर हो चुका है, पति 10 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, वो बस एक ये बात कह रही थी, भगवान मेरे को मौत देना तो एक अच्छी मौत दे दे और अभी बुला ले। और उसकी नम आंखों में जो दर्द था, मैं कहीं ना कहीं मैं भी बड़ा भावुक हुआ उसमें, क्योंकि वो उस लेडीज का यही कहना था कि हम कटर जिनका अपना नाम लिया, हम कटर उनके थे। 15 साल से एक ही बात मिलती थी कि हम, मेरे ध्यान में मनोह गांव है। 15 साल में आज तक जो वो रोड की DPR तक थी, लाइनमेंट तक नहीं करवाई गई थी। तो यदि विकास हुआ होता, यदि इन क्षेत्रों में रोडे पहुंचे होते, कहीं ना कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा मुद्दा हल हुआ होता, 4 लाइन में किन की इन्वॉल्वमेंट रही वो आप सबको पता है। तो कहीं ना कहीं मैडम का खरा उतरना मेरे ख्याल से, क्योंकि पठानिया जी कहते थे मैं आऊंगा तो जो भाग सुनाग में एक बड़ा एक अच्छा वो
देवदार लकड़ी का एक होटल है उसकी जांच करूंगा। मैं आऊंगा तो 5000 करनाल जो लैंड है मैं उसकी जांच करूंगा। माननीय पठानिया जी, मुझे तो कभी कभी तो ये शक होता है कि कहीं 1000 करनाल की जो लैंड जो है कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि रजिस्ट्री कहीं आपके नाम होगी, क्योंकि अब क्यों चुप है। मैं तो कहता हूं आप एक सच्चे इंसान थे, आप एक सच्चे मतलब बिंदास गर्जने वाले आप एक इंसान थे, लेकिन आज जब 5000 कनाल जमीन की बात आती है तो आप क्यों चुप होते हैं। जब आपने हर सभा में कहा था कि 100 कमरे का होटल है, आज वो क्या उस कमरे में कहीं ना कहीं आपको रहने के लिए व बैठने के लिए हिस्सा तो नहीं मिल गया। मैं विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं जो बदलाव इनमें आया है, जो ये कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन के लिए हम जो समीकरण चेंज करने के लिए सरकार जो आई है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो सरकार आई है, मुझे लगता है व्यवस्था परिवर्तन कहीं ना कहीं उसमें जरूर हुई होगी, जहां पर लैंड और 100 कमरे के होटल में भी कहीं ना कहीं माननीय पठानिया जी ने चुप्पी रखी है। मुझे बात करें तो एक परिवार में कई बार होता है कि मतभेद होते हैं, परंतु आपको लगता है कि नाराजगी जो है उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है, बात की जा सकती है, उस पर सवाल उठाना या बात करना क्या उचित है? देखो, परिवारों में नाराजगी होती है, परिवारों में कुछ बहुत सारी चर्चाएं होती है, वो बंद कमरे में भी होती है, खुले में भी होती है। हमने तो आवाज़ें काफ़ी लगाई है। मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि मैं जब जिला परिषद मेंबर था, अभी वर्तमान में हूँ, जब पीछे वाले जो पिछली टर्म जो थी, मतलब पिछला ईयर जो था, तब नागगणपट पंचायत बंडी में माननीय चीफ गेस्ट बनकर आए थे। तो आगे क्योंकि ये सिटिंग विधायक थे, आगे पुलिस की स्कोर थी, लास्ट में पुलिस की स्कोर थी, बीच में 11-12 गाड़ी थी। मैं स्थानीय जिला परिषद था, मैंने गाड़ी के वो हाथ दिखाया, लेकिन ये नहीं रुके, क्योंकि मेरे ही जिला परिषद एरिया में आए थे, चले गए। हम प्रोटोकॉल में हम बाद से वहां पे अंदर गए थे, तो मैंने पूछा ये पुलिस क्यों है। बोले जी यहाँ पे कोई बलवीर चौधरी नाम का एक प्रधान है, कहीं ना कहीं उसका भय है। तो फिर उसके बाद मैंने वो फंक्शन देखा, मैंने भाई बलवीर चौधरी को मैं ही पूछता हूँ। मैंने घर पे जाकर बलवीर चौधरी जी को फोन किया, मैंने जनाब आप क्यों इतना इन्वॉल्व कर रहे हो, मेरा भाई है, आप क्यों विधायक के ऊपर इतना लांछन लगा रहे हो, क्या चक्कर है। माननीय विधायक जी पुलिस के साथ यहाँ पे आए थे। बोला भाई जो बातें मैंने खोली है, कहीं ना कहीं जो अवैध कब्जों की बात मैंने कही है, इनको यही भय था, तभी तो पुलिस की 2 गाड़ियां आगे पीछे आई थी। एक सिटिंग विधायक अपने गांव में, अपने घर में यदि पुलिस लेकर जाए, तो आप खुद सोचो कि उनके साथ हम किस प्रकार अपनी बात रख सकते हैं, चाहे बंद कमरे की बात हो चाहे खुले की बात हो। कहीं अपने घर में जाने के लिए यदि 12-13 पुलिस कर्मचारी लेकर जाना पड़े, तो कहीं ना कहीं उनको तो जरूर भय होगा, कुछ हुआ होगा। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि कुछ बातें बंद कमरे में उन्हीं के साथ होती है जो कहीं ना कहीं दिल से जुड़े रहे हो। अदरवाइज तो यदि 3 साल में इग्नोर ही किया हो, तो कहीं ना कहीं तो ये बातें होती है। मैंने तो बोलती शुभम नांगला जी को पूछ लेना आप, और उन कौशल को पूछ लेना, क्योंकि हम वो लोग थे बिना किसी मोह माया से हम प्रचार में लगे हुए थे। लेकिन 3 साल में जो हमें जो इनाम मिला है, वो तो हम उसका कर्ज का कहाँ चुकाएंगे, क्योंकि 2027 आएगा तो जरूर उस कर्ज को हम अदा करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे जिला परिषद सदस्य पंकु कांगड़िया जी। इनसे बातचीत की है आपदा को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो विकासात्मक कार्य हो रहे हैं उनको लेकर। तो फिलहाल इस टाइम में इतना ही। बने रहिए इनॉक्स न्यूज के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक धानी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।